बच्चों लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? वो एक क्वाड्रिलेटरल पे 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को पैरेललोग्राम प्रूव करना था। ओके, हो चुका था वो? यस सर। यस सर। पूरा हो गया था। टाइम डालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर हाँ जी बच्चों। सर मेरे को एक डाउट है, वो जो स्ट्रेट लाइंस का टेस्ट हुआ था उसमें पूछूं अभी? लेक्चर के बाद मेरे को व्हाट्सएप कर। ओके सर। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मतलब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट है और एक लाइन है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के बारे में बात करें जो येलो कलर का है। तो लेट दिस पॉइंट बी एक्स नॉट वाई नॉट, और ये लाइन की इक्वेशन सपोज करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों इस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है। प्रूव करोगे? प्रूव करोगे? यस सर, ट्राई करेंगे। चलो प्रूव इट। मनी
हुआ? नो सर, क्या थॉट है, कैसे करने की सोच रहे हो? डिनोमिनेटर देख के कहीं तो पाइथागोरस लगाने का मन कर रहा है। देखो बच्चों, डिस्टेंस निकालने के दो तरीके होते हैं कोऑर्डिनेट में, मैंने आपको शायद बताया है क्या? नहीं, देखो डिस्टेंस निकालने के दो तरीके होते हैं। डिस्टेंस निकालने के दो तरीके क्या होते हैं? एक तरीका ये होता है कि अगर आपको दोनों एंड पॉइंट पता है तो आपने बड़े मजे से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। You simply apply distance formula and you will get the answer, right? कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो। कोई बच्चा कंफ्यूज इस बारे में? नो सर। सर अच्छा, अब देखो, कहानी क्या है इधर, क्या समस्या है कि एक एंड पॉइंट पता है, दूसरा एंड पॉइंट हमें पता नहीं है, राइट? यस सर, यस सर। दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता है तो दूसरा एंड पॉइंट निकालना पड़ेगा, करेक्ट? अब दूसरा यस करेक्ट हाँ सर। सर। निकालने के लिए लोग पता है क्या कर रहे हैं, येलो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। देखना यही इक्वेशन आएगा, इसका स्लोप रेड वाली लाइन का माइनस ए बाई बी है तो येलो लाइन का बी बाई ए होगा, यही इक्वेशन आएगा, आएगा ना? यस सर। हाँ सर। दोनों लाइन यस सर। ऑरेंज और येलो वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में तो ये वाला पॉइंट मिलेगा उनको। फिर ये वाला पॉइंट निकालने के बाद वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट? यही करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, करेक्ट? यस सर, यस सर। हालत खराब हो रही है। अब जरा बात को समझिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला तब अच्छा होता है जब दोनों एंड पॉइंट बड़े आराम से मिल जाए हमें। कभी कभी ऐसा होता है दोनों एंड पॉइंट अवेलेबल नहीं होते, एक एंड पॉइंट अवेलेबल होता है, उसके बाद वो बताता है कि लाइन का स्लोप दे रहा हूं तुम्हें, तो उसने लाइन का स्लोप दिया, लेट से लाइन का स्लोप क्या है, tan अल्फा स्लोप है। और फिर पता है वो क्या बताता है ना, वो सबसे क्रूशियल चीज बताता है वो बताता है कि लाइन, ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट, उसे ये वाला पॉइंट बताना पड़ेगा ना, तभी तो डिस्टेंस निकलेगा, राइट? यस यस सर, सर। तो चलते चले जाएंगे। वो बताता है कि ये एक सर्टेन कर्व के ऊपर बैठा है, समझ रहे हो? ये ब्लू वाला जो रीजन है ना, ऐसा वो एक लोकेशन बता देता है, एक डेस्टिनेशन बता देता है, डेस्टिनेशन। वो कहता है कि भाई ये ना ऐसे चलते चलते इसमें टक्कर मारी जा रही है, अब डिस्टेंस बताओ। ऐसे में डिस्टेंस फॉर्मूला वाला अप्रोच सही नहीं होता है। ऐसे में पता है हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको याद है मूविंग अ पॉइंट सिखाया था? यस सर, यस सर। मूविंग अ पॉइंट या पैरामेट्रिक फॉर्म याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर, वो यूज करते हैं, जिसमें याद है हमने वो सीखा था आर के बारे में। यस सर, r cos theta. y प्लस आर साइन थीटा। तो हम लोग पता है ये यहाँ पर यही वाला फंडा यूज करते हैं रादर देन डिस्टेंस फॉर्मूला। हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर इधर से हम r यूनिट चले, अगर हम r यूनिट्स चले तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? यस सर, और अब ये जो रेड वाला पॉइंट है ये डेस्टिनेशन कर्व के ऊपर लाई करता है। हाँ सर, नाउ पुट दिस पॉइंट in the equation of destination graph and solve for r। सबको समझ में आ रहा है? लिख लो। दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड अच्छे हैं। पहला मेथड तो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले का है, दूसरा मेथड ये वाला, किस क्वेश्चन में कौन सा लगाना है यही अपने को पकड़ना है। सर वो कर्व वाला वापस एक्सप्लेन करो ना। वो क्वेश्चन जब हम करेंगे ना एक दो तो एक्सप्लेन होगा, पहले भी से कॉपी कर, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो पकड़ में आए। ओके सर।
सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला सही क्यों नहीं है सर, वो समझा नहीं मेरे को। सही है बिल्कुल, पर लेंदी पड़ेगा। हाँ सर वही मतलब कैसे। नीचे वाले सिचुएशन में लेंदी पड़ेगा, देख ले। अच्छा ठीक है। सही तो दोनों ही है, दोनों में से दोनों कभी भी लगा सकते हो, पर जो सेकंड वाला है ना वो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में बहुत फायदेमंद होता है जब एक पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो और बोला जा रहा हो ऐसे लाइन जाते 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 वहां टक्कर मार देती है, तो बताओ क्या डिस्टेंस। ये टक्कर वाला जो फिनोमिना होता है ना, हाँ उधर वो सेकंड वाला मेथड बेटर है। ओके सर। सर लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाता हूँ, हाँ सर हाँ हमने कॉपी किया है यहाँ तक। सही। सर 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। Sir, can you show the previous page? सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। सर यहाँ पे tan अल्फा क्या है सर? स्लोप ऑफ दिस व्हाइट लाइन। ओके सर। tan अल्फा इज स्लोप ऑफ दिस व्हाइट लाइन। मतलब गिवन क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट गिवन होना चाहिए, वो तो दोनों में ही गिवन है। ऊपर वाले सिचुएशन में क्या गिवन होता है, फाइनल पॉइंट। यहाँ पर फाइनल पॉइंट की जगह इसका स्लोप गिवन होना चाहिए और डेस्टिनेशन गिवन होना चाहिए। स्लोप डेस्टिनेशन समझ गए? यस सर। यस सर। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। सब कॉपी कर लिया सबने प्लीज? सर आपकी Sir, आवाज नहीं आ रही है सर। यस सर। नहीं आवाज सर, नहीं आ रही है, आ रही है, सर बराबर है सर। यस सर। सर बराबर आ रही है आपकी। नेट प्रॉब्लम होगा। ओके, अब देखो इधर करते हैं काम। करें? यस तो इधर हाँ सर। इधर बच्चों जब तक इधर नहीं करेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा क्या चाह रहे हैं। इधर देखो, ये पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है अपने को, यही कहानी है ना यहाँ पर। यस। लेकिन हमारे पास ये वाला एंड पॉइंट है नहीं, करेक्ट? हाँ सर। सर अच्छा कोई बात नहीं। अब जरा एक चीज देखते हैं, अगर हम ये सर assume- आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अरे यार तेरी माइक में प्रॉब्लम हो गया यार, आ रही है आवाज। तेरा नेट खराब है। सर स्पैमर है स्पैमर। कान खोल। अच्छा वो स्पैमर है क्या? उसको हम सब अरे नहीं सर, हाँ आप सुनाई दे गया सर, स्पैमर नहीं है। स्पैमर है। अरे सर नहीं है सर, देख लो सर पूरा प्रॉपर है सर। जाने दो सर। ठीक है ठीक है, सब चुप। अब स्पैमर भाई आप भी पढ़ लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर स्पैमर नहीं है सर, मेरा नाम देख लीजिए यार। अच्छा अच्छा सानिध्य भाई, ठीक है। तो Yes, अपना sir. स्पीकर का वॉल्यूम ऑन करो ना। सर वो बीच में सर कुछ तो हो गया था सर, इसलिए ठीक प्रॉब्लम है, हो ठीक है। गई। अभी आ रही है आवाज सब आपकी। चुप सब चुप। अब इधर देखो, इधर अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि एक पॉइंट चला, वहां से चलते 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 इधर टक्कर मार दिया, तो अब जरा मुझे कुछ चीजें पहचान के बताना, कौन सा कर्व डेस्टिनेशन का काम कर रहा है? वो ax plus by plus c हाँ equals सर 0। x प्लस dy प्लस c। हाँ सर। डेस्टिनेशन है। गुड। इनिशियल पॉइंट का काम कौन कर रहा है? x naught y x naught। नॉट y नॉट। मुबारक हो। एक और चीज चाहिए, स्लोप। स्लोप स्लोप निकालना पड़ेगा। कौन सी लाइन का, रेड लाइन का कि येलो लाइन का? सर रेड का Yellow निकल के line येलो का। का आ जाएगा सर। येलो लाइन का सर। येलो का परपेंडिकुलर येलो का माइनस, रेड का माइनस a by b। इसका b by A by येलो लाइन का माइनस a by b होता है, तो हाँ, तो उसका फिर कितना वो- होगा b by। B by तो क्या हमारे पास सारा रॉ मटेरियल मौजूद है वो फंडा लगाने के लिए? हाँ सर। हाँ Yes, यस sir. सर यस सर। चलो हाँ अब सब है। अब देखो, सर हम वो डेस्टिनेशन कर्व कैसे हो गया? जहां तक चलते 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 जो जहां पर टक्कर होती है ना, उस वाले को डेस्टिनेशन कर्व बोलते हैं। अच्छा तो वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है? हाँ कुछ भी हो सकता है, ओके ओके। कोई भी शेप हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। अच्छा ओके Sir, technically a straight line is a circle with infinite radius, ना? राइट। तो अब ये वाला पॉइंट हुआ x नॉट प्लस r। अच्छा r कौन है बच्चों? r किधर है? r ये डी। हाँ सर। x नॉट प्लस r cos अल्फा कॉमा y नॉट प्लस r sin अल्फा। इस वाले पॉइंट को किस में सब्स्टिट्यूट करना है?
सर वो ax plus by ax सर by ax plus plus c। by plus c में Put कर दो। सॉरी प्लस तो तुम देखना, जो काम पहले हमें बहुत मुसीबत वाला लग रहा था ना, हम प्रूव कर रहे थे तो हो नहीं पा रहा था, अब देखो कितने आराम से होना चालू हो जाएगा। इससे आर का वैल्यू देखो बड़े आराम से मिल गया। करेक्ट है। यस सर। यस सर यस सर हमको cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। tan अल्फा b by a, if tan अल्फा is b by a, जल्दी बताओ sin अल्फा और cos अल्फा कितना होगा? sin alpha b b by by a a square square A plus upon root b a square square plus b plus b root a square. square plus b square और sin alpha is B b upon B B upon upon root a root square of plus root b a square. of a square plus b square एक चीज और बताओ, ये तो r निकला है बच्चों, r तो साइन डिस्टेंस होता है, राइट? yes हाँ sir यस सर तो हमें तो एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए, तो मॉड तो भी मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड सर मॉड लगाएंगे d Okay, इज नथिंग बट मॉड ऑफ r। तो मॉड लगा के देखो, इस माइनस का कोई रोल रहेगा फिर मॉड के अंदर? नहीं ना, नहीं ना, नहीं सर नहीं नहीं होगा। a cos अल्फा, a के साथ cos अल्फा डालोगे तो देखो नीचे यही बनेगा, a स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बन गया? A square plus b square a upon square plus b square whole root हेंस प्रूव। समझ में आया? सर वो लाइन जहाँ पे Yes, टक्कर sir, मारेंगे sir. वहां हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लगाएंगे ना करेक्ट, हाँ, मतलब अपने पैरामीट्रिक वाले फॉर्म को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ टक्कर हो रही है। हाँ वो जो इक्वेशन या वो लाइन का इक्वेशन रहेगा उसमें पुट करेंगे ना करेक्ट, जल्दी कॉपी करो। हाँ सर सर हमने जो ढूंढा सर वो d ही था ना सर, r कैसे सर नहीं, वो आर है यार, वो तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आर डलता है, डी थोड़ी डलता है। हाँ 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 ओके ओके पैरामीट्रिक फॉर्म में साइन डिस्टेंस डालते हैं, याद करो, जो साइन डिस्टेंस आया है। अब ये पता है खुद भाई साहब नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, हाँ ओके हमें ओके तो समझ चाहिए कि गया उनकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, हमें तो प्रॉपर्ली उसका मॉड ही लेना पड़ेगा। डिस्टेंस यस सर हो सकता है आर और डी आपस में इक्वल हो सकता है एक दूसरे के नेगेटिव हो, हमें तो पॉजिटिव लेना है क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। अच्छा हाँ हाँ समझ ये गया नहीं का परपेंडिकुलर साइन डिस्टेंस दो, नो, ही सेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोड ऑफ। ओके सर थैंक यू सर सबको देख रहा है कितना फास्ट और कितनी अच्छी तरीके से आ गया आंसर। हाँ सर यस सर। Yes, sir. तो डिस्टेंस निकालने के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो मेथड होते हैं, एक तो सीधा सच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो तब यूज करते हैं जब दोनों एंड पॉइंट बड़े मजे से आते हैं, और दूसरा क्या है? ये पैरामीट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म So, यस बेटा। can you show the previous page for a second? So, क्या आप इससे पहला वाला पेज एक सेकंड के लिए दिखा सकते पहले हैं? लोगों को इसे कॉपी करने देना एक बार। So here we don't know if the sign distance is negative or positive, right? हमें पता नहीं है, आपको लग रहा होगा ये माइनस आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, वी डोंट। Yes, so that's what I'm हो saying. सकता है इसकी ये वाली क्वांटिटी खुद नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो। Yes. Okay, thank ये you. जो Sir. डायग्राम बनाया है तो मैंने इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया, मैं नीचे बना देता तो ऐसे ऊपर जा रहा होता, हमें नहीं पता एक्चुअली क्या है, ये तो जो Yes. आना होगा अपने आप ही आएगा। Okay, thank you, sir. और हमें उससे मतलब भी नहीं है, हमें तो मॉडल लेना है यार, ये क्यों भूल रहे हो? Yes, so we Sir. skipped the modern there. हाँ हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर हमें कैसे पता cos अल्फा sin अल्फा नेगेटिव या पॉजिटिव, या वो अपने आप हैंडल कर देगा इक्वेशन? हैंडल मॉड अंदर क्या भी हैंडल कर देगा। मान लीजिए तुमने गड़बड़ हाँ सॉरी cos अल्फा और sin अल्फा उल्टे ले लिए जो लेने थे, तो अपने आप ही हैंडल हो जाएगा। हाँ अपने आप हैंडल हो जाएगा। मान लो ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मान लो ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन अल्फा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मान लो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो आपने गड़बड़ कर दी, उल्टा कर दिया, पर कोई बात नहीं, वो उल्टा गड़बड़ भी ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि अल्टीमेटली क्या लगा दिया आपने? मॉड। समझ रहे हो? Yes, sir. ये लो बेटा, जो दूसरा पेज देखना चाह रही थी बच्ची वो देख ले बेटा।
कॉपी कर इसको। सर हाँ अगर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है तो जो मतलब जो डेस्टिनेशन इक्वेशन है उसमें हम लोग अलग अलग से एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट का उसको डाल के फिर उसका मिड पॉइंट ले सकते हैं ना? क्या 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 मिड पॉइंट? हाँ, मतलब फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने जो बोला डिस्टेंस ना, पॉइंट निकालने के लिए पहले ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये P है और ये Q है तो पहले Q पॉइंट ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सर हाँ सर, तो क्यू पॉइंट ढूंढने के लिए हम लोग एक्सओ और वाईओ को अलग अलग इक्वेशन में डाल के उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा ना? नहीं भाई, आपको पहले ये PQ लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ओके और फिर रेड लाइन से सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। अच्छा ओके सर। चले आगे। यस सर। तो एक क्वेश्चन करो जरा, देखते हैं कौन लिख सकता है। सर एक सेकंड पहला पेज दिखाओ ना, प्रूफ वाला। हाँ सर थैंक यू। करो। डायग्राम समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। करो।
So since the diagram is like this, can we assume sign distance to be positive? क्या? Since diagram अपने से fix करके दे दिया है, तो can we assume sign distance to be positive? हाँ. क्या इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छा लगेगा? नहीं सर, पैरामीट्रिक जाएगी, बैंड बच जाएगी, दिख रहा है? इस लाइन का स्लोप कितना दिया है? 7/24. हमारे पास देखो प्रॉपर रॉ मटेरियल है. इनिशियल पॉइंट का काम कौन करेगा, जल्दी बताओ. 1.P10 इनिशियल कर्व का काम ये बड़ा वाला. यस सर. ठीक है. तो हम सपोज करो इस डिस्टेंस को अब हम लोग r ले लेते हैं. लेट्स से ये डिस्टेंस r है. Actually, let's not call it distance, it's the sign distance. R है, तो A वाला पॉइंट होगा 1 प्लस R cos अल्फा. cos अल्फा पता जल्दी कितना होगा? 24/25. 0 प्लस 7R/25. करेक्ट है? यस सर. अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है. R की वैल्यू चेंज करते जाओगे. यस सर. डिफरेंट R के लिए. तो PA PB PC अगर अगर R1 डालोगे तो A आएगा, R2 डाल दोगे तो B आ जाएगा, और R3 डाल दोगे तो C आ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. हाँ सर. तो R की वैल्यू चेंज करके आप डिफरेंट पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो. तो बेसिकली A B C तीनों पॉइंट फॉर्मूला तो यही फॉलो करेंगे जो ऊपर लिखा है, बस R की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी. हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर. जब इस पॉइंट को करना कहाँ है, इस पॉइंट को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो? वो y = 10 × x में. सर y = 10 इक्वेशन में डेस्टिनेशन कर्व का इक्वेशन. डेस्टिनेशन कर्व में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 7R/25 = 10 times 24R/25 minus 1, 24R/25 minus 2, 24R/25 minus 3. Can you see this one? Yes sir. हाँ सर. अच्छा यार, सर +1 रह गया. सही है. अरे ऊपर भी 1 है ना. 1 को ये ऐड. 1 को ओके माइनस कर दिया सब. यहाँ तक कोई भी बच्चा परेशान नहीं सर. इसके बाद सर होगी परेशानी. क्या हुआ था दोस्तों, बड़े मजे से R की वैल्यू मिल गई थी, है ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गई थी ना? यस. वहाँ पे डेस्टिनेशन में डाला और R का आंसर आ गया. पिछली बार यही हुआ था. हाँ सर. क्योंकि क्यों मिल गया था आंसर? क्योंकि लीनियर था, राइट? यस सर. लीनियर. R में 1 डिग्री आ गया था, तो आपने बड़े मजे से खुश होते हुए सॉल्व कर लिया था, एंड यू वर वेरी हैप्पी. ये आंसर आ गया. इस बार लीनियर नहीं मिला यार. इस बार कितने डिग्री की क्वेश्चन आ गई? 3 2 2. कैन यू टेल मी पिछली बार लीनियर क्यों थी और इस बार क्यों दिखती है?
क्योंकि ये बार क्योंकि तो इसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। सर इसमें 3-3 पॉइंट्स पे हो रहा हाँ है वो ना। इक्वेशन नहीं वैसा वो इक्वेशन destination वैसा का है सर, equation अगर थोड़ा डेस्टिनेशन लाइन का। चलते चलते डेस्टिनेशन कर्व को एक ही जगह कट कर रही थी तो आर का एक आंसर था। इधर 3 पॉइंट्स पे कर रहे हैं। चलते चलते वो 3 जगह कट कर रही है तो आर के कितने आंसर है? 3 तीन। तो वो तीनों के तीनों आंसर इससे मिलेंगे, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। दैट मींस हाँ सर। PA, PB and PC are what of this equation? रूट्स रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स of this equation. क्या चाहिए अब इस इक्वेशन का हमें? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर अभी वेटा लगाएंगे ना। बिल्कुल। तो R1 R2 R3 चाहिए। R1 R2 R3 कैसा आता है जरा सब बच्चे याद करें। ऐसा आता है -D/A। डू यू रिमेम्बर? यस yes sir हाँ नीचे होता है R³ का कोफिशिएंट, नीचे R³ का कोफिशिएंट। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खुद ही देख लो R³ कैसे बनेगा। R³ बनाने के लिए ये तीनों मल्टीप्लाई होनी चाहिए 10 के साथ, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो नीचे आएगा 10 टाइम्स हाँ 24/25 का होल क्यूब। इज दैट ओके? यस yes सर। yes sir यस सर। यस सर। अच्छा ये माइनस माइनस आ गया है। D मतलब कांस्टेंट। जल्दी बताओ कांस्टेंट कैसे आया? 10 into -1 10 into into -2 -1 into -2 into into -2 into -3 इनटू -6 60 आ जाएगा फिर माइनस -3 करेक्ट। जल्दी बताओ क्या आंसर है? 10 से तो 10 कट गया। ये आंसर दिख रहा है मुझे। हाँ सर। Correct? हाँ सर करेक्ट है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होता? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। नहीं सर। नोट कर लो स्क्रिप्ट को। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन लेंदी होता है या सर? होता ही नहीं? क्या कह रहे हो? डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन एकदम लेंदी होता है या होता ही नहीं? ओह, मतलब यार तुम लाइन की इक्वेशन निकालते y minus 0 is equal to 7/24 into x minus 1 स्लोप पॉइंट फॉर्म से, फिर उस लाइन को इस कर्व से सॉल्व करते आप तो आपको वो x में क्यूब मिल जाती, फिर उसके 3 रूट निकालते, हाँ सर फिर बहुत उसके लेंदी है। कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालते, फिर 3 पॉइंट्स मिल चुके होते, फिर डिस्टेंस फॉर्मूलेज निकालते, फिर डिस्टेंस फॉर्मूलेज निकाल के उन्हें मल्टीप्लाई करते। ये होना था। ऐसा ओके करते करते पता लगता कई साल बीत गए और यही जा चुका है। सर। ओके सैंडर। सर हाँ सर मुझे वो समझा नहीं आपने, वो D/A को ऐसा मतलब कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर दिया। -D/A तक समझ गया? हाँ सर वो समझ गया सर, उसके क्या बाद वो ये क्या होता है? R³ का कोफिशिएंट। हाँ R³ सर। कैसे आएगा? अच्छा हाँ ओके। और सर आपने D का कैसे किया प्रेडिक्ट? कांस्टेंट कैसे आएगा? हाँ सर वो सब जो है वो हाँ हाँ वो कांस्टेंट में पूरा आ जाता है। हाँ सर समझ गया समझ गया। कांस्टेंट ऐसे आएगा। बाकी टर्म्स बेकार है, जरूरत ही नहीं है। हाँ सर समझ गया। सर वो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है, वो लॉजिक वापस एक बार बता सकते हो? आप ये सोचो ना, ये आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, दैट मींस यू आर आस्किंग व्हेन डज दिस रीच हियर, करेक्ट? यस सर। अच्छा, नाउ दिस इज अ जनरल पॉइंट, you keep changing r, you will keep on getting new points, yes or no? Yes sir. So when you have substituted it here, it gives you cubic. That means it shows that this general point will reach this curve thrice. Yes sir. And that means there will be 3 values of r which are capable of making this point reach the curve. Yes sir. What are those 3 values of r? एक तो PA है, एक PB और एक PC है।
ठीक है सर, समझा। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो पी ए पी बी पी सी होंगे। ठीक है सर। पिछली बार भी तो यही कहानी थी। पिछली बार भी आर जो है ये इसका रूट ही था, पर मजे की बात थी वो लीनियर था तो वैल्यू मिल गई तुम्हें। पिछली बार भी अगर कर्व ऐसा होता ना रेड वाला, ये कुछ ऐसा घूमता हुआ कर्व होता ना, तो वो 2 बार टक्कर होती, तो पता कितने डिग्री की इक्वेशन बनती? 2 डिग्री क्वाड्रेटिक की। ऐसी 4 बार टक्कर होगी तो 4 डिग्री की बनेगी। ठीक है सर। सर एक बार डिस्टेंस वाला पेज बता दो। ओके चल सकते हैं आगे? सर 1 मिनट। सर 1 मिनट सर। सर रुक जाओ ना थोड़ी देर। सर हाँ, वो आपने डी और ए निकाला, उसमें वो LHS वाला 7/25 कुछ ये नहीं करेगा चेंज? तो आर का कोफिशिएंट है, वो आर क्यूब को क्या परेशान कर सकता है? ओके सर। और वो प्रोडक्ट? कोफिशिएंट को भी क्या परेशान करेगा? हाँ ओके सर। सर सर मतलब कि वो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट सर जो आया वो मतलब R1 R2 R3 डाल के अलग करके सर वो PA PB PC वो आया भी ना? कोई आता, पर अलग अलग करने की हिम्मत है? क्या बोल रहे सर? अलग अलग निकालने की हिम्मत है R1 R2 और R3? नहीं सर। तो फिर इसलिए प्रोडक्ट अच्छा ओके। चले आगे। हाँ सर।
सर हाँ जी, सर अगर हम वो साइन डिस्टेंस में साइन अज्यूम भी नहीं करे, प्लस साइन ही लेके चले, तो एंड में तो नेगेटिव आ ही जाएगा ना वो। हम देखते हैं ना, हाँ करते हैं ना। ओके ओके सर। रुको, रुको। इस बार डायग्राम मैंने दिया नहीं, डायग्राम आप खुद ही बना सकते हो क्योंकि पॉइंट 0,1 इधर है, राइट। यस और दूसरा कर्व क्या है, तो जाना पहचाना कर्व है हमारा, क्या है जल्दी हाँ बताओ। सर, ये अपना पैराबोला। x स्क्वायर माइनस 1 यस सर, क्या है 1 और -1 1 0 -1 से जाएगा। ये? सब जानते ही है y = x² - 1। यस और सर। यहीं पर ये येलो वाली लाइन ऐसे जा रही है लेफ्ट से। एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। तो ये p है, ये लेफ्ट से a है, ये लेफ्ट से b। आई थिंक सब लोग समझ गए यहाँ पर, करेक्ट। यस सर। अब हम लोग ये r वो डिस्टेंस है, सॉरी साइन डिस्टेंस है। सर पर पॉइंट बी एक्स एक्सिस के नीचे होगा ना, क्योंकि स्लोप √3/2 है। डोंट मैटर तो हाँ वही। ये r है, ओके ये वाला पॉइंट एक 0 + r cos, ओहो रुको रुको रुको, √3/2 गंदा स्लोप आ रहा है क्या? हाँ सर। नहीं सर, नीचे जाएगा वो, नीचे तो फिर इतना भी गंदा नहीं होगा। अरे √3 कर लो, √3 कर लो। सर अलग आंसर आया है। मुझे फंडा सिखाना है। अच्छा ठीक है। √3 कर लो, √3 ऐसे ऐसा कर सकते हैं, मैं टीचर हूं, आप लोग नहीं कर सकते। पहुंच गए सब लोग यहाँ तक? हाँ सर। सर अभी वो इक्वेशन में डाल दे। हाँ अभी देखिए सर। हाँ बस बस बस, अब हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें डाल देंगे, राइट। इक्वेशन में। यस सर। यस सर। कितने डिग्री की इक्वेशन बनी? 2 डिग्री। 2 डिग्री। वर वी एक्सपेक्टिंग अ क्वाड्रेटिक, और ये सरप्राइज है। एक्सपेक्टिंग सर, इक्वेशन ऐसी दी हुई है। तो बस यहाँ पहुंच जाएंगे सर, देखना। यस 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 हाँ सर। यही ओके बच्चों, मुझे बताना मिल गया आंसर। तो PA, अरे Sum of roots. PA is R1, यस PB is R2, right? Yes, sir. summation of root. इसने क्या मांगा है? What has he asked in the question? R1 Sum. summation of root. प्लस Sir, PB। सर विएटास No. से वापस। सम ऑफ रूट्स। No, he has not एटाज asked नहीं लगा for सकते root. सर। It's not Not sum of R1 minus root. R2 होना चाहिए। अरे R1 and R2 are different signs. अरे लेंथ ना नहीं। मैं हाँ तो r mod r1 plus mod r2. Yeah, ये mod नहीं R1. मांगा है। जो बच्चे मेरे बोलने के बीच में बोल रहे हैं उनको रूम से भगा दिया जाएगा, तो बैठिए। ये R1 plus R2 नहीं मांगा है, उसने ये मांगा है। ये मांगा, फर्क समझो। अगर R1 plus R2 पूछा जाए तो पक्का 2√3 आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। But he is not asking R1 plus R2. He is asking mod R1 plus mod R2. Now mod R1 plus mod R2
अब ध्यान रखिए बच्चों, R1 तो P है वो पॉजिटिव है, राइट? तो mod R1 is R1 only, हाँ है ना? Yes, sir. Yes sir. And mod R2 will be minus R2. माइनस क्यों सर? क्योंकि R2 नेगेटिव है, नेगेटिव का mod नेगेटिव होता है ना। नहीं सर, वो नेगेटिव R2 Sign नेगेटिव distance है ना बहुत. मैं बताता Sign हूँ, distance है। देखो सुनो नहीं सर वो R2 नेगेटिव क्यों है, सुनो जरा ध्यान से देखो। हाँ वो डायग्राम से देखोगे तो भी पता लग जाएगा R2 नीचे की तरफ जा रहा है, ये डायग्राम क्योंकि एक्चुअल डायग्राम है। दूसरा इसी में देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव आ रहा है, हाँ सर, ये इस बात का सबूत है कि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। हाँ हाँ करेक्ट यस सर, समझ सर डायग्राम नहीं भी बने तो भी दिख जाएगा। पिछली बार लाइफ बहुत मस्त थी, सारे एक ही तरफ ऊपर 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 जा रहे थे, मस्त आपने मल्टीप्लाई करके ये कर दिया। पिछली बार अगर वो ये बोलता ना फाइंड पी इनटू पीवी इनटू पीसी की जगह ये बोल देता फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ पी एंड पीवी एंड पीसी, तो भी यही आंसर आता। पिछली बार आपकी किस्मत अच्छी थी, सब ऊपर ही ऊपर 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 भाग रहे, मस्त है। इस बार एक ऊपर है एक नीचे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसने सम ऑफ पी एंड पीवी नहीं बोला है, उसने सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पी एंड पीवी बोला। सर उधर लेंथ नहीं बोला था इसलिए मॉड नहीं है। ये सर तो प्रीवियस क्वेश्चन में यदि पीए की जगह एपी बोल देता तो वैसे नहीं होता क्या? बिल्कुल रुको, आते हैं उस बात पे, तुम्हें इसे कॉपी करो, जहाँ तक सही है। सर मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप पहले इस क्वेश्चन को तो पूरा कर लो, फिर लैंग्वेज भी डिस्कस हाँ कर लेंगे। ओके सर। ये आंसर रूट 11 आ रहा है सर। पहले यहाँ तक कॉपी करो फिर बात करते हैं। तो इसमें अपॉन 2a नहीं आएगा? क्यों आएगा अपॉन 2? सर तो क्वेश्चन में लोग ट्रैप के लिए 2√3 भी ऑप्शन में डालेंगे ना? डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? सर तो ये ग्राफ्स ऐसे रहेंगे कि हमें पता चल जाएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ नहीं भी बताया होता तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखना -8, और ऊपर से क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी बात करेंगे ना, लेंथ वर्ड यूज किया है। सर लास्ट क्वेश्चन में लेंथ होता तो भी वही रहता ना, क्योंकि सब ऊपर जा रहे हैं। करेक्ट। सर लास्ट क्वेश्चन बताओ। सर लास्ट वाले में लेंथ नहीं था क्या? मतलब PAPB लिखा था, मुझे लगा वहां पर भी लेंथ ही है। सर इधर भी वो R0 + R/2 वो लिखा है अपने कोऑर्डिनेट्स, वो जनरलाइज्ड है ना सर लास्ट क्वेश्चन जैसे? सर PAPB रूट्स क्यों आए, प्लीज एक बार बता दीजिए ना। हाँ बच्चों पहले लैंग्वेज समझाना चालू करूँ नेक्स्ट पेज पे। Yes sir. सर एक मिनट सर। सर PAPB रूट्स क्यों आए, एक बार बता दीजिए ना प्लीज। PAPB कौन सा रूट आ गया भाई? इक्वेशन के रूट्स आए ना, वो कैसे आ गए वो बता दे। बताता हूँ। सर पिछले क्वेश्चन में साइंड नहीं लिखा है, तब भी हम लोग को PAPB वगैरह को साइंड ही मानना है। जवाब ही नहीं दे रहा जब तक मैं पेज पलट के वो नहीं करूँगा सॉल्व। तो आप बोलते रहिए, जवाब आपको नेक्स्ट पेज पे जाके ही मिलेगा। चले बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यस सर। चलो अब जरा सुनो बच्चों, ये जरा लैंग्वेज का कन्वेंशन नोट कर लो। लैंग्वेज ओके, लैंग्वेज क्या कहती है? ठीक है, जब भी डिस्टेंस अलोंग अ लाइन होते हैं ना,
अगर उसने बोला है पीए तो इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट साइन लेंथ, साइन डिस्टेंस। अगर वो बोलता है मॉड पीए, तीसरा बोलता है लेंथ ऑफ पीए, चौथा बोलता है एपी। ओके, ये सब मैं अलग अलग सिनेरियो बता रहा हूँ। डिस्टेंस अलोंग अ लाइन के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक ही लाइन के अलोंग। ठीक है, तो पीए है, मॉड पीए मतलब डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पीए मतलब डिस्टेंस, एपी मतलब साइन डिस्टेंस। और ये पता है क्या दोनों में क्या फर्क है पीए और ईपी में? नेगेटिव से। हाँ, नेगेटिव है। ये पी टू ए है, पी टू ए, और ये पता है क्या है? ए टू पी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर डिस्टेंस अलोंग लाइन के बारे में बात हो रही है तो पीए प्लस एपी को 0 बोला जाएगा, और मॉड पीए प्लस मॉड एपी 0 नहीं होगा। मॉड पीए इज सेम एज मॉड एपी इज सेम एज डिस्टेंस। ये लैंग्वेज के कन्वेंशंस पहले नोट करो जब अलोंग लाइन मेजर करने की बात चलती है। तो आज से आइंदा अगर वो मॉड के बिना बोलता है तो समझ लेना वो साइंड के बारे में ही बात कर रहा है। तो अब अगर प्रीवियस क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसने पीए इंटू पीबी इंटू पीसी बोला और कुछ नहीं बोला, और एक ही लाइन के अलोंग डिस्टेंसेस मेजर हो रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से डिस्टेंसेस है बच्चों? साइन डिस्टेंस। अगर वो भला मानस है तो वो लिख के दे भी सकता है कि ये साइंड के बारे में बात कर रहा हूँ, पर अगर भला मानस नहीं भी है ना तो भी उसे साइंड ही लेना पड़ेगा। अगर वो बोलता फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ पीए पीबी एंड पीसी, तो वो मांग रहा है मॉड पीए इंटू मॉड पीबी इंटू मॉड पीसी, जो बाई चांस इस क्वेश्चन की किस्मत ऐसी है कि सेम आंसर। इस क्वेश्चन में ही हैज आस्क्ड फाइंड सम ऑफ, उसने अगर ये पूछा होता ना मुझसे, ये क्वेश्चन होता, ये ए पार्ट है लेट्स से और ये लेट्स से बी पार्ट है, फाइंड सम ऑफ पीए एंड पीबी, इतना पूछा होता, पता है बी पार्ट का क्या आंसर होता? 2√3। करेक्ट, 2√3 बी पार्ट। दोनों में फर्क है क्योंकि बी पार्ट में वो मांग रहा है पीए प्लस पीबी विच इज R1 प्लस R2, और ए पार्ट में वो मांग रहा है मॉड पीए प्लस मॉड पीबी विच इज मॉड R1 प्लस मॉड R2। मॉड R1 प्लस मॉड R2 विल बी R1 माइनस R2 बिकॉज R2 इज नेगेटिव। अब ये R1 अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट, यही होता है ना? हाँ सर, इस तरह से किया। तो जिसको भी लैंग्वेज में दिक्कत है कृपया ये पेज नोट कर लें। हाँ सर, अब समझ गए। अब क्लैरिटी लैंग्वेज की आ गई होगी सबको। हाँ जी, तो सर पीए प्लस पी सर हम लोग ज्योमेट्री में कभी भी क्वेश्चन में लिखते थे कि पीए फाइंड पीए वगैरह, तो हम लोग उसको लेंथ ही पकड़ते हैं ना, वो 2 पॉइंट्स के बीच में। तो इधर वैसे नहीं होएगा क्या सर? कौन सी क्लास में? हाँ सर, कौन सी क्लास में? 10 तक तो हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं ना। कौन सी क्लास है? अब कौन सी क्लास है? 11th। कौन सा नंबर बड़ा होता है, 11 या 10? 11 कौन सा ज्यादा सही है? 11। देखो वैसे तो वो साइंड वर्ड लिख देता है। आज मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं उनमें से 90% बुक्स में साइंड वर्ड मेंशन होता है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। पर अगर मेंशन नहीं है ना तो आप समझ जाना कि वो है। अच्छा वैसे तो तुम एक चीज बताओ, एक उस सिनेरियो में दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ। इस सिनेरियो में दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ और ये 5 है, ये पी है और ये ए है, और क्वेश्चन है फाइंड, ऐसा करके कुछ फाइंड पी ए दिया हुआ, और ऑप्शन है 5, 10, 7,
16। अब बच्चा परेशान है, सर ये जा तो नीचे रहा है, मुझे तो -5 लिखना चाहिए, पर यहाँ तो -5 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या आप क्वेश्चन छोड़ देंगे या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करेंगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट ही होगा। पर अगर ऐसे दिया हुआ है 5 10 -5 16, अब कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट? माइनस ऑप्शन सी ऑप्शन। -5 अब सर अगर ये दिया हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? डी 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 नन ऑफ दीज नहीं, तो भी है मतलब वो भी तो कैसे appropriate है। सर कैसे? भाई क्वेश्चन का इंटेंशन समझो, वो प्लस इस वाली गड़बड़ को प्लस या माइनस की उसको वो नन ऑफ दीज में नहीं छुपाए। दिस इज अ वेरी अच्छा। चीप ट्रिक, ये एक्सपीरियंस कहता है। इसके इसमें 5 भी मार्क करते हैं। फिर ये पेज 5 सही है पर -5 ज्यादा सही है, ये कहा। सर स्पेसिफिक -5 है ना? हाँ, एक्चुअली बेस्ट मैथमेटिशियन -5 है। सर मल्टीपल चॉइस में दोनों लिख के आना है? नहीं, मल्टीपल चॉइस होगा तो यार अगेन इट इज अ वेरी बैड पेपर सेटर जिसने वो सब क्वेश्चन लिखा है, और जेई में कभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ये सिर्फ लैंग्वेज की गंदगी ना, कोटा वोटा के कुछ घटिया टीचर्स वगैरह की लैंग्वेज होती है। अब ये बताओ, ये सेंटेंस देखो, she said that she said to her mother that it was her mistake। किसकी गलती है? क्या मालूम सर, लड़की डॉटर की। लड़की की गलती है। अरे कुछ बोल नहीं सकते। सर nothing can be said। Yeah, nothing can be said. किसी क्वेश्चन लिखने वाले का सर। लिखने वाले की हाँ सर उसकी गलती। सिलेक्ट करके आ जाएगी। This question is not grammatically right। मतलब grammatically भी right है, पर this is not a right good way of writing English, right? यस सर। तो वही चीज उस क्वेश्चन में हो जाएगी कि मल्टीपल चॉइस बना दिया, एक जगह 5 भी दे दिया, एक जगह -5 भी दे दिया, तो तुम बच्चे को परेशान ही करना चाह रहे हो। तो उस दिन उस वक्त कॉइन टॉस करके जो मन कर रहा होगा। सर पर फिर वो लैंग्वेज देखा जाए तो फिर तो वो नन होना चाहिए ना, मतलब जिस जो आप अब जैसे ये लैंग्वेज है, अब whose mistake was it क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी डॉटर। सर नन नहीं कर सकते, दोनों में से कोई तो है ना। ऑप्शन सी सिस्टर। सर तो कुछ ही नहीं कर वो सकते। भी पॉसिबल। मदर वो भी सही है, पॉसिबल है तो हाँ सर। इसलिए थोड़ा भरोसा रखो जेई की लैंग्वेज पे। जेई ऐसा नहीं करेगा कि मतलब आपको क्वेश्चन दिया, आपने एक साइन कन्वेंशन के हिसाब से कर दिया, लॉजिक के हिसाब से कर दिया, फिर जेई बोले नहीं मेरा मतलब तो यही नहीं था, कुल्लू बनाया। ऐसा नहीं करेगा वो। प्रॉपर तरीके से मतलब प्रॉपर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसमें मेंशन करता है। जेई बहुत शरीफ पेपर सेट करता है भाई, डोंट वरी। तो इतना परेशान मत हो इस चीज की लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज क्लियर दिख जाएगी। आप बुकलेट करोगे, बुकलेट में कभी ऐसी ज्यादा दिक्कत हुई है क्या? तो फिर इतना क्यों सोचते हैं? सर मतलब वैसे वाले ऑप्शंस नहीं होंगे ना वो? नहीं होंगे, इतनी एम्बिग्यूटी नहीं है। तुमने नोट कर लिया? इज एवरीबॉडी ओके? यस सर ये वाला पेज में रुक जाना। सर एक डाउट है सर। एक मिनट। हाँ सर। याद रखिए ये वाला कन्वेंशन हमें तभी यूज करना है व्हेन ऑल डिस्टेंसेस आर ऑन सेम लाइन। तभी उनके बीच में कंपैरिजन होगा कि एक प्लस है एक माइनस है, मतलब सब सेम लाइन के अलोंग जा रहे हैं। ठीक है, सेम लाइन के अलोंग जा रहे हैं तो बात होती है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है ना कि दो अलग अलग लाइन है, दो अलग अलग लाइन है, अलग अलग लाइन है दो, जैसे ये और एक ये, और इधर इसके अलोंग पीए दिया हुआ है और इसके अलोंग सी डी दिया हुआ है। तो बच्चों अगर उसने कुछ नहीं बोला है ना, वो लेंथ ही है, वो सेम लाइन के अलाउंग होता है तभी कंपैरिजन आता है।
क्या मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ तुम लोगों को, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना औकात ही नहीं है जेई तक की पहुंचने की। जो मैंने बता दिया बहुत है, उसको भूल जाओ लास्ट में। सर अगर तो ना हम ये पेज मतलब अच्छे से याद कर लेना बस। हाँ ये पेज याद कर लो, बहुत हो गया। सर अगर चॉइस ऑफ ओरिजिन के क्वेश्चन में एक्स और वाई एक्सिस को रिप्लेस कर दें, मतलब एक्स वर्टिकल एक्सिस है। किसी को सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर वो चॉइस ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे हैं। चॉइस ऑफ ओरिजिन में बात कर रहे हैं। चॉइस ऑफ ओरिजिन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। हाँ एक्स को वर्टिकल करने का बोल रहे हैं। हाँ हाँ सर तो उसमें राइट और लेफ्ट देखना है ना साइन डिस्टेंस के लिए, उसमें अप डाउन नहीं देखेंगे। चॉइस ऑफ ओरिजिन वाला क्वेश्चन में साइन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। नहीं सर, मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर एक्सिस चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमें राइट, मतलब जो आपने फॉर्मूला बताया था वो चेंज होगा ना। सुन ले, चॉइस ऑफ ओरिजिन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सिस में रख के सॉल्व किया जाए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि एक्स एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल कुछ भी कर सकते सर। हाँ सर मुझे पूछना था सर, वो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने वो आर जो दो कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ना वापस से इक्वेशन से आए थे सर, वो हाँ पैरामेट्रिक वाले सर, इधर भी वो जनरलाइज्ड है सर प्रीवियस क्वेश्चन के तरह कि R1 डालोगे R2। हाँ हाँ हाँ, उसमें R1 डालोगे तो A आ जाएगा, R2 डालोगे तो B आ जाएगा। ओके सर ओके। नोट कर लिया सबने? सर हाँ ये क्वेश्चन में जो डायग्राम आपने बनाया उसमें वो एक्चुअली रूट्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, बट जस्ट उनका मॉड्यूलस का सम सेम होने वाला है। करेक्ट। ओके सर। मतलब फिर से बोल एक मिनट, वो रूट्स को, किसके रूट्स को? वो क्वाड्रेटिक के ग्राफ के रूट्स को इंटरसेक्ट नहीं कर क्वाड्रेटिक के ग्राफ के रूट्स को लिखे हैं। हाँ वही, उनको तो क्या कहीं मतलब? इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इनको तो कहीं कट नहीं करना। हाँ पर सिर्फ उनके मॉड्यूलस के सम से इक्वल रहेंगे वो। इसके जो रूट्स है ना, ये जो क्वाड्रेटिक आई है ना, ये पैराबोला क्वाड्रेटिक नहीं है, वो तो ये है, ये तो आर की क्वाड्रेटिक है कि आर के जो दो आंसर्स है वो किस रिलेशन से मिले। ओके तो वो तो इसके R1 और R2 की क्वाड्रेटिक है। जो R1 R2 दो नंबर होंगे ना, जैसे 2 और 3 है, हाँ लेट्स से R1 2 और R2 3। जैसे सुन ले, R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू लेट्स से R1 अगर 1 है, R2 की वैल्यू -2 है, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस किया। हाँ तो ये बताइए कौन सी क्वाड्रेटिक है? ये वाली क्वाड्रेटिक, R² प्लस R -2, ये ओके तो वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अलग ही है मतलब। वो इनफैक्ट क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अगर तू इस वाली R वाली क्वाड्रेटिक का ग्राफ की बात कर रही है, राइट? हाँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए समथिंग वर्सेस समथिंग बनाना होता है। R में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसे बना देगी तू? क्या तू y वर्सेस r का ग्राफ बना रही है या y वर्सेस किसका वर्सेस किसका ग्राफ बना रही है? समझा नहीं मेरे को सर। हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओनली r की क्वाड्रेटिक? उसमें वेरिएबल क्या है, किसके वर्सेस किसका ग्राफ बन रहा है? या y वर्सेस x का ग्राफ बनता है, आप किसका ग्राफ बना रही है उसमें से? ओके तो यहाँ पे कोई डिफाइंड नहीं है। हाँ ओके सर। आपको ग्राफ बनाना भी है। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। तो ये इक्वल टू 0 वगैरह जो हो रहा है, ये इक्वेशंस है। ओके सर ये क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब कौन सी क्वाड्रेटिक के? ये R² -2 √3R -8 इज इक्वल टू 0। एक R1 आएगा, एक R2 आएगा। तो सर जो पॉजिटिव रहेगा उसको R1 लेंगे और R2 का साइन चेंज करके ऐड कर देंगे तो भी यही आएगा। आंसर √44 आ जाएगा, करके देख। ठीक है सर। करना है? मेरे को ग्राफिक्स समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझा सकते हो? ये लो कर लो, उसको करके देख लेते हैं। ये देखो, तो R के आंसर ये आ रहे हैं 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 to the 44 12 प्लस 32/2, एक तो √3 प्लस √11 एंड √3 माइनस √11। ये पॉजिटिव वाला है तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसको सर 2√11 नहीं आएगा, 2√11 आएगा।
अब नीचे भी तो 2 है। सर वो 4 हाँ, रूट हाँ। 11 है। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ सर बराबर बराबर। ये और पीए हो गया। अच्छा ये एक्चुअली हाँ जनता, ये तो पीए हो गया और ये पीबी हो गया। हमें चाहिए मॉड पीए प्लस मॉड पीबी। तो मॉड PB will become root 11 मॉड I पीए guess. तो वही रह जाएगा जो कि पॉजिटिव है, पर मॉड पीबी के लिए आपको उसका नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये रूट 11 माइनस रूट लिखना पड़ेगा ना। क्या आंसर आ गया? हाँ सर सेम है। हाँ सर पर समझ गए सब लोग? यस सर। सर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है तो अप्रोच क्या है सर? सिर्फ अप्रोच बता सकते डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है तो अप्रोच ऐसे होगा। पहले तो इस लाइन की इक्वेशन लिख देते। सही है? हाँ सर सही है। अब हम इस लाइन को सही है इससे सर। अब हम इससे सॉल्व करते हैं। y = x² - 1। सर वो y - 1 होगा। सॉरी वो गलत लिख दिया। ठीक है, तो y = √3x + 1 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको x में क्वाड्रेटिक मिलती है। हाँ अब x के आंसर निकालो। 2 आंसर क्यों आ रहे हैं x के? सर क्वाड्रेटिक है इसलिए। पर क्वाड्रेटिक भी क्यों बना? तो वैसी इक्वेशन है x² वाली इसलिए। हाँ मतलब 2 पॉइंट्स है ना। हाँ 2 पॉइंट है ठीक है, करेक्ट। अब इसी x से कॉरस्पॉन्डिंग y निकालो। बहुत लंबा है। तो लंबा तो है ही। सर फिर क्या होएगा सर y के बाद? डिस्टेंस होगा। फिर वापस हाँ ओके समझा। चलो जी, छुट्टी बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।